रमेश एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी है जो अपने उद्यम की ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्किंग के लिए मार्केटिंग करना चाहता है, लेकिन वो इस पर होने वाले खर्च और मार्केटिंग पर आने वाली लागत को लेकर चिंतित है। लेकिन अब रमेश को अपने मार्केटिंग पर होने वाले खर्चों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल SC/ST हब में रमेश के लिए सही मार्केटिंग योजनाएं हैं। NSSH चाहता है कि SC/ST उद्यमी विभिन्न मार्केटिंग समाधानों का लाभ उठाएं और नए अवसरों की तलाश करें। व्यापार मेला और प्रदर्शनियों का ज्ञान रखने वाले बड़े उद्यमियों की तुलना में SC/ST उद्यमियों को आमतौर पर मार्केटिंग के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष विपणन सहायता योजना के अंतर्गत SC/ST उद्यम को अनुदान और प्रतिपूर्ति के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों या व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत रमेश को स्टॉल लगाने पर 100% अनुदान मिलेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए 30,000 रुपए और घरेलू प्रदर्शनियों या व्यापार मेलों के लिए 15,000 रुपए तक का अनुदान माल भाड़े के रूप में दिया जाएगा। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या व्यापार मेलों दोनों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसमास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए मार्केटिंग चुनौतियों को आसान बनाता है तथा व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है। SC/ST उद्यमी घरेलू प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के लिए प्रति इवेंट 1.5 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? इस योजना के तहत आपको छोटे स्टॉल पर 100% अनुदान के साथ साथ घरेलू प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में आने जाने हेतु बस, ट्रेन या हवाई यात्रा के लिए किराया भी दिया जाता है। ये यात्रा भत्ता प्रति SC/ST उद्यम के एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक है। केवल इतना ही नहीं, प्रदर्शनियों के लिए आपके माल ढुलाई पर होने वाले खर्च का भी 15,000 रुपए की सीमा तक पूरा ध्यान रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों की बात करें तो SC/ST उद्यमों हेतु मध्यम आकार के उद्योग के लिए 1.5 लाख, छोटे उद्योग के लिए 2.5 लाख और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3 लाख तक की अधिकतम बजटीय सहायता रखी गई है। आप जिस देश जा रहे हैं वहां निवास और यातायात भुगतान आपके दैनिक भत्ते का हिस्सा होगा, जो विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उस देश में लागू दर का 2 गुना है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी हेतु 30,000 रुपए तक माल ढुलाई खर्च का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए योग्यता का मानदंड क्या है? इस योजना का लाभ उठाने के लिए SC/ST इकाइयों का MSME डेटा बैंक में उद्यम पंजीकरण होना आवश्यक है। एक वित्तीय वर्ष में आप कितनी बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? एक SC/ST उद्यम इस अनुदान का लाभ 2 अंतर्राष्ट्रीय और 4 घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए उठा सकता है। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक MSME का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। SC/ST इकाई NSIC के किसी भी नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से NSSH में आवेदन कर सकती है। एसमास के तहत घरेलू आयोजनों के लिए कम से कम 2 महीना पहले और पूर्व अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in पर अधिसूचित फैक्ट शीट में उल्लिखित कट ऑफ डेट से पहले आवेदन करना होगा। आप नजदीकी SC/ST हब कार्यालयों की पूरी सूची यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटिंग सहायता योजना के लिए आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या है? स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद आपके प्रस्ताव को मंजूरी के लिए संसाधित कर दिया जाता है। रमेश अब खुश है क्योंकि वो अब मार्केटिंग की बारीकियों और बाजार में स्पर्धा करने की क्षमताओं को हासिल करना सीख सकेगा। अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के साथ साथ बड़े खरीदारों से सहभागिता कर सकता है और अपने उद्यम की ब्रांडिंग भी कर सकता है। तो अब इंतजार किस बात का? तुरंत आवेदन करें।